यंग के द्विध्रुवीय प्रयोग में लैम्डा तरंगदैर्घ्य का एक वर्णीय प्रकाश उपयोग करने पर पट्टे के एक बिंदु पर जहां दो तरंगों के बीच पथांतर लैम्डा है, प्रकाश की तीव्रता के इकाई है। पट्टे के उस बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता कितनी होगी जहां पथांतर λ/3 है। तो प्यारे बच्चों, हमें इस न्यूमेरिकल में क्या करना है, हमें पट्टे के उस बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता को बताना है जहां पर पथांतर λ/3 हो। तो किस तरह से करेंगे सोल्व, आइए समझते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, हमें क्या दिया है, हमें दिया है, अगर हम पढ़ते हैं तो हमें दे रखा है कि दो तरंगों के बीच पथांतर कितना है, लैम्डा है। तो हम यहां पे लिख देते हैं कि पथांतर, नीचे लिखते हैं, इधर इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर लिखते हैं पथांतर, बोले तो डेल एक्स, डेल्टा एक्स बराबर लैम्डा। क्लियर। प्यारे बच्चों, हमारे पास एक सूत्र होता है, एक सूत्र होता है, ब्लैक पेन से लिखेंगे, क्या होता है, कलांतर, जिसे हम फाई से डिनोट करते हैं, बराबर 2 पाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स बोले तो पथांतर। इस तरह से बॉक्स बंद करना, सही, लिखने का तरीका आपसे आना चाहिए। देखो भाई बच्चों, क्या करना है आपको, फाई इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा, इसका वैल्यू हमें दे रखी है लैम्डा, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा कितना आ गया, हमारा आ गया प्यारे बच्चों फाई इज इक्वल टू 2 पाई। सही। अब परिणामी तीव्रता इंटेंसिटी की अगर हम बात करते हैं, इसे मान लेते हैं हम आई डैश इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडरवुड I1 और I2 कोस फाई, इससे बाहर है, रूट से बाहर है ये कोस फाई। चलिए बताओ, इतनी बात समझ में आई। अब मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर एक वर्णीय प्रकाश है, तो और ये द्विध्रुवीय प्रयोग है, तो यहां पर जो तीव्रता है I1 बराबर I2 बराबर I बराबर होंगे, तो फिर यहां रख दीजिए, इसे I डैश क्या रहो परिणामी को, I प्लस 2 अंडरवुड। देखो प्यारे बच्चों, I और I क्या हो जाएगा, I स्क्वायर, सही, I स्क्वायर हो जाएगा, बोलो सही है, और ये कोस फाई, फाई कलांतर दे रखा आपको, क्या निकाल के हमारा 2 पाई आया निकल कर। मेरे प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों, देखो ये कितना हो जाएगा 2i, तो I डैश इज इक्वल टू 2i हो गया। देखो ये स्क्वायर है, रूट से बाहर आ जाएगा, तो प्लस 2 तो है ही, I मिल जाएगा इसको, और यहां पर देखो कोस 2 पाई कितना होता है 360 डिग्री, और कोस 360 डिग्री का मान कितना होता है 1, तो इसलिए इसे लिखने की जरूरत नहीं है, इसका मान क्या होगा, इसका मान प्यारे बच्चों 1 होगा। चलिए यहां देखो कि क्या बन जाएगा, तो I डैश इज इक्वल टू बन गया आपका 4i। बताओ, अगर हम सवाल को पढ़ते हैं तो उसने कहा है प्रकाश की तीव्रता कितनी है, k इकाई है, मतलब हमारी जो परिणामी तीव्रता k डैश है वो क्या होगी, हमारी k के बराबर होगी, और देखो इसका मान इसके इक्वल है, तो मैं कर सकता हूं इसको 4i इज इक्वल टू k। सही है, तो यहां से i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, k अपॉन 4 आ जाएगा। बताइए, इतनी बात समझ में आ गई। अब प्यारे बच्चों, यहां तक तो हमारा सोल्व हो गया। अब यहां से हम चलते हैं आगे। जब पथांतर, ऐसे लिख देना ब्लैक पेन से, जब पथांतर λ/3 हो तो, सही, चलो ये ऐसे भी कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे डेल्टा एक्स इज इक्वल टू λ/3। सूत्र आपको याद है, ब्लैक पेन से लिखेंगे, कौन सा सूत्र ये वाला लगाना है हमें, फाई इज इक्वल टू 2 पाई
लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, सही, और ब्रैकेट बंद कर देना। ये हमारा क्या है, सूत्र है कलांतर का। अपॉन लैम्डा इधर आ गया, लैम्डा अपॉन 3। देखो लैम्डा से लैम्डा कट गया, क्या बचा 2 पाई अपॉन 3। ये आपका कलांतर आ गया। चलिए इतना नोट करें, फिर आगे चलते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, अब आप लिखेंगे ब्लैक पेन से परिणामी तीव्रता I डबल डैश इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कोस फाई। प्यारे बच्चों I1 बराबर I2 बराबर I है, सही है, क्योंकि हम जानते हैं इस बात को। तो बस यहां पर क्या करना है आपको, I डबल डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो I और I 2I हो जाएगा, जैसे हमने अभी ऊपर करा था ऐसे करना है, और ये अंदर हो जाएगा I स्क्वायर कोस फाई। फाई का मान क्या आया आपका, यहां पर कोस 2 पाई अपॉन 3। देखिए ये 2 पाई है, ये बाहर निकल जाएगा I, तो हो जाएगा 2I हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों पाई का रेडियन मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है, सही है, और 3 से जब काटोगे कितना बढ़ जाएगा, 3 6 18, और 60 की गुणा करोगे इससे 120 डिग्री हो जाएगा। तो कोस 120 डिग्री का मान होता है -1/2। क्या होता है, -1/2। तो फिर कहानी क्या बनेगी, देखो 2I, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, क्लियर, माइनस है ये प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होगा, -I हो जाएगा, सही। तो यहां से क्या आ गया हमारा, I डैश इज इक्वल टू निकल के I आ गया। बताओ इतनी बात समझ में आई। और देखो अभी हमने I का मान क्या निकाला था, KY4, तो बस इसकी जगह रख दो, तो परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी, K/4 हो जाएगी। बच्चों अब आप ब्लैक पेन से ये नीचे बात लिख देंगे, जब पथांतर λ/3 होगा तो प्रकाश की तीव्रता KY4 होगी। चलिए नोट कर लीजिए। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों अपना ख्याल रखिएगा, खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।